भारत का ऑपरेशन सिंदूर खाक में मिला दिया गरूर। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन बनियाने मरसूस कामयाबी से जारी। पाकिस्तान के फतह-1 मिसाइल ने तबाही मचा दी। भारत के मुतअद्दिद एयर बेसेस और एयरफील्ड्स तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पठानकोट और सूरतगढ़ में एयरफील्ड्स तबाह की। भारतीय एयरबेस उधमपुर और आदमपुर उड़ा दी गई। JF-17 थंडर ने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। भटिंडा एयरफील्ड, बंबर गली, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया गया। अफवाजे पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। खाक में मिलाए दुश्मन के ख्वाब। पाकिस्तानी तोपों की घन गरज से भारतीय फौजों पर लर्जा तारी। अफवाजे पाकिस्तान ने भारत की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी। इंडिया की धर्मसर 1, टना 1 और टेबल टॉप पोस्टें उड़ा दी। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जी टॉप और सप्लाई डिवॉर्टरी भी निस्पो नाबूस कर दी। भारतीय आर्टली गन पोजीशन दहर निगारी तबाह कर दी। बराहमूस मिसाइल का डिपो भी उड़ा दिया गया। जंग के शौकीन नरेंद्र मोदी का शौक पूरा हो गया। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने तकरीबन 1.5 अरब मालियत का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाहो बर्बाद कर दिया। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवासें किसी में रोकने की सकत नहीं। अफवाजे पाकिस्तान ने जो कहा कर दिखाया। हिंदू बुनियाद का दिमाग ठिकाने लगा दिया। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत में तबाही मचा दी। पाकिस्तानी अल-फतह मिसाइल की लॉन्च शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम। पाकिस्तान मासूम बच्चों की शहादत को भूला है ना भूलेगा। मिसाइल लॉन्चर्स पर शहीद बच्चों हवा बीबी, अरवा जुबैर, मोहम्मद बिन जुबैर, अवाइम जुबैर, उमर जुबैर, उमर मूसा और इर्तजा के नाम लिखे गए। ये तमाम बच्चे भारत के बुज़दिलाना हमलों में शहीद हुए थे। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन बनियानुल मरसूस। बनियानुल मरसूस का मतलब सीसा पिलाई दीवार है। बनियानुल मरसूस के अल्फाज कुरान मजीद की आयत से लिए गए। ऑपरेशन में पाकिस्तान ने ब्रामूस स्टोरेज साइट, भारतीय एयरबेस उधमपुर और पठानकोट एयरबेस को भी निस्तो नाबूद कर दिया। साइबर जंग में भी पाकिस्तान बाजी ले गया। भारतीय एयरफोर्स और बीजेपी की वेबसाइट हैक। भारतीय बिजली कंपनियों का डाटा हैक कर लिया गया। पाकिस्तानी साइबर अटैक टीम ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को हैक कर लिया। 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। पाकिस्तान ने साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% ग्रिड्स को नकारा बना दिया। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। ये वो सारे पिछले जितने भी हमारे उधार हैं ना, वो इंशाल्लाह हम चुका देंगे। पाकिस्तान आर्मी को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमारा जो है ना वो सर फख्र से बुलंद किया है और बदला लिया है और इंडिया को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं है। ये जनरल बात है, बहुत सुकून मिला इसने अटैक किया और आज रात तो जनरल मजा आया कि हमारी फौज ने उन जालिमों पे हमला किया है जो आज 4-5-7 दिन से हमें परेशान कर रहे थे। और इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह मोदी अब नीचे जाएगा। पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के फतह-1 मिसाइल ने दिल्ली तक तबाही मचा दी। शहरियों का कहना था भारत की मुतअद्दिद चेक पोस्टों और एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। अवाम सड़कों पर निकल आई। नारे तकबीर, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तानी शाहीनों के हौसले बुलंद। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में जाने वाले हर पायलट ने अपने हाथों से वसीयत पर दस्तखत किए। न झिझक न खौफ, सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह वतन की इज्जत सलामत रखना। अगर हम वापस ना आए तो हमारी लाशें परचम में लिपटी हों। पाक फिजाइया के तमाम शाहीन कामयाब मिशन मुकम्मल करके पठानकोट, भटिंडा और सरसा के एयर बेसिस को तबाह करने के बाद महफूज वापस लौट आए। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का रद्द अमल। मुल्क की फिजाई हदूद इतवार तक बंद कर दी गई। फिजाई हदूद हर किस्म की परवासों के लिए बंद रहेंगी। फिजाई हदूद को पाक भारत कशीदगी के पेश नजर बंद किया गया। तमाम एयरपोर्ट्स पर भी फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा।
भारतीय मीडिया का पाकिस्तान की जानिब से हमलों का एतराफ। भारतीय मीडिया झूठ की फैक्ट्री ने सच्चाई के आगे घुटने टेक दिए। गोदी मीडिया कल तक पूरे पाकिस्तान को फतह करने के झंडे गाड़ रहा था। कराची बंदरगाह पर कब्जे की बड़के मारने वाले गोदी मीडिया को आलमी सतह पर सख्त हजमत का सामना। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय स्टॉक मार्केट को बड़ा धचका। जंगी जनून में मुब्तला भारत को $83 मिलियन का नुकसान। जराये के मुताबिक भारतीय स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में तकरीबन 0.5% कमी हुई। रवा हफ्ते भारतीय स्टॉक मार्केट में इंडेक्सेस में मजमूई तौर पर 3.1% की तंजली आई। गैर मुल्की सरमायाकारों का भारतीय स्टॉक मार्केट पर तहफ्फुज़ात का इजहार। अमरीकी वजीर खारजा का सियासी और अस्करी क़यादत से राबता तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। मार्को रूबियो ने आर्मी जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता किया। मार्को रूबियो का कहना था दोनों मुल्क तहम्मुल से काम लें, आइंदा मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात से बचें। इसहाक डार ने कहा कि बाल अब भारत के कोर्ट में है। अगर भारत बाज ना आया, सूरत हाल को मजीद कशीदा किया तो पाकिस्तान जवाब जरूर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी कायदीन से राबते। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर, मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। खालिद मकबूल सदीकी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद हुसैन मगसी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन से राबता। सियासी रहनुमाओं को मौजूदा कशीदा सूरत हाल और पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के सिलसिले में एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को फोन। वज़ीर आज़म ने हाफिज नईमुर रहमान को भारत के बुज़दिलाना हमले बारे आगाह किया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि भारत को ठोस जवाब देने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। जमात इस्लामी हुकूमत और फौज की पुष्ट पर है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। हमने किसी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, हमने सिर्फ भारत की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ की गैर मुल्की नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। भारत ने पाकिस्तान में 100 मिलियन आबादी को निशाना बनाया। भारत ने अमृतसर को खुद निशाना बनाया। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं।